हेलो व्यूअर्स, एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स के इस सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की चर्चा जेलमैन निसेजिमा फार्मूला के ऊपर है। तो यह फार्मूला जेलमैन एंड निसेजिमा के द्वारा इंडिविजुअली प्रपोज करा गया था। इस फार्मूला का यूज़ हम लोग हाइड्रॉन्स के इलेक्ट्रिक चार्जेस को फाइंड करने के लिए करते हैं। अब ये जैसा कि आपको फार्मूला दिख रहा होगा स्क्रीन पर, Q इक्वल्स टू I3 प्लस वाई अपॉन 2। यहाँ पे I3 जो है वो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है और Y जो है वो हाइपर चार्ज है। तो Q यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये क्वांटाइज्ड होते हैं और इसीलिए ये भी क्वांटम नंबर्स की श्रेणी में आते हैं। अब जो दूसरा है I3, दूसरा टर्म यानी राइट हैंड साइड में जो पहला टर्म है I3, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। तो आइसोस्पिन के ऊपर मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर रखी है, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक के थ्रू आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हाइपर चार्ज क्या होता है और इसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो ये जानने के लिए हमें कुछ और नए क्वांटम नंबर्स के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला है बैरियन नंबर। तो बैरियन नंबर जो है वो सारे क्वार्क्स के लिए +1/3 है और सारे एंटाई क्वार्क्स के लिए -1/3 है, ठीक है। अब आगे के क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो हमारे क्वार्क्स हैं वो डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं। क्या क्या हैं वो डिफरेंट फ्लेवर्स, तो देखिए, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, बॉटम क्वार्क एंड टॉप क्वार्क। अब इन सारे फ्लेवर्स से रिलेटेड कुछ कुछ क्वांटम नंबर्स होते हैं, जैसे कि अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क से रिलेटेड आइसोस्पिन क्वांटम नंबर होता है, जिसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वीडियो में करी थी, ठीक है। तो द थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन I3 फॉर अप क्वार्क इज +1/2 एंड फॉर डाउन क्वार्क इज -1/2। अब आगे अगर हम लोग बढ़ें तो थर्ड फ्लेवर ऑफ क्वार्क क्या था, स्ट्रेंज क्वार्क। अब इससे जुड़ा जो क्वांटम नंबर है वो है स्ट्रेंजनेस। तो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एंटाई स्ट्रेंज क्वार्क माइनस नंबर ऑफ स्ट्रेंज क्वार्क, ठीक है। यहाँ पे देखिए NAS, N सब्सक्रिप्ट AS जो है वो नंबर ऑफ एंटाई स्ट्रेंज क्वार्क को डिनोट कर रहा है और -NS जो है यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्ट्रेंज क्वार्क को डिनोट कर रहा है। यानी कि अगर हम लोग नंबर ऑफ एंटाई स्ट्रेंज क्वार्क को नंबर ऑफ स्ट्रेंज क्वार्क से माइनस कर दें तो हमें स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चार्म क्वार्क से रिलेटेड चार्मनेस। अब ये चार्मनेस जो है ये हम लोग नंबर ऑफ चार्म क्वार्क माइनस नंबर ऑफ एंटाई चार्म क्वार्क करें अगर हम लोग, तो हमें चार्मनेस क्वांटम नंबर मिल जाएगा। इजी, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं, बॉटम क्वार्क से रिलेटेड बॉटमनेस। अब ये भी स्ट्रेंज क्वार्क की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एंटाई बॉटम क्वार्क्स को नंबर ऑफ बॉटम क्वार्क से सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना। यानी नंबर ऑफ एंटाई बॉटम क्वार्क्स जो है वो प्लस साइन के साथ है और नंबर ऑफ बॉटम क्वार्क्स जो है वो माइनस साइन के साथ है। अब इसे हम लोग B से डिनोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि बैरियन नंबर को हम लोग B से डिनोट करते हैं, तो इसे हम लोग B' से डिनोट कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से टॉप क्वार्क से रिलेटेड टॉपनेस क्वांटम नंबर, ये हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ टॉप क्वार्क्स माइनस नंबर ऑफ एंटाई टॉप क्वार्क्स। तो अब हम लोग आते हैं हाइपर चार्ज पर। तो अब हमारे जितने भी क्वांटम नंबर्स हैं, जैसे कि बैरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस, चार्मनेस, बॉटमनेस, टॉपनेस, इन सब को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा हाइपर चार्ज। तो ये हो गई बात कि हम लोग हाइपर चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग वापस से अपने फॉर्मूला में आते हैं। तो ये है हमारा फार्मूला, Q इक्वल्स टू I3 प्लस वाई अपॉन 2। यहाँ पे I3 क्या है, हमारा थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, ठीक है। तो अब जो अप क्वार्क है उसका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कितना, +½ और जो डाउन क्वार्क है उसका -½ ठीक है। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो बैरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस, चार्मनेस, बॉटमनेस, टॉपनेस,
इन सबको आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी हैड्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूं मैं, इसीलिए हम लोग इसमें सिर्फ सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर हाइड्रॉन के बारे में जानना है कि इसमें हम लोग कैसे जेल्मेन-निस्जिमा फार्मूला को अप्लाई करके उसका इलेक्ट्रिक चार्ज निकालेंगे, तो आप मुझे कमेंट कर बताइए। तो सबसे पहले प्रोटॉन, तो आपको पता होगा कि प्रोटॉन जो होता है वो क्वार्क्स का कंपोजिट होता है। उसमें 2 अप क्वार्क्स होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। तो 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क है, यानी कि इसका जो आइसोस्पिन क्वांटम नंबर है वो कितना हो गया, तो 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क, यानी नंबर ऑफ अप क्वार्क माइनस नंबर ऑफ डाउन क्वार्क अपॉन 2, यानी कि ये हो गया 1/2, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है वो हो गया 1/2। अब हम लोग आते हैं हाइपर चार्ज ऑफ प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन का जो बैरियन नंबर होगा वो हो जाएगा +1, स्ट्रेंजनेस 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्ट्रेंज क्वार्क नहीं है, 2 अप क्वार्क है, एक डाउन क्वार्क है। और हमारा जो चार्म क्वार्क है वो भी 0, बॉटमनेस भी 0, टॉपनेस भी 0, यानी हाइपर चार्ज जो हमारा हो गया वो हो गया +1, ठीक है। अब हम लोग जब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो I3 हमारा क्या था, हाफ, और हाइपर चार्ज की वैल्यू 1, यानी हाफ प्लस हाफ, यानी कि चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, +1, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप बाकी जितने भी हाइड्रॉन्स हैं उन सब के इलेक्ट्रिक चार्जेस को फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। At last, with the message of universal brotherhood, love and peace, thanks for watching this video.